गोपाल संग गौधन प्रेम अनोखी रीत, गौ माता के चरणों में ब्रज धाम की हर चीत। गाय चरावे कान्हा बंसी मधुर बजाए, मोर मुकुट से राजता गोकुल हर्ष मनाए। आप सभी को श्री गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि गोपाष्टमी अगर श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो इस दिन जयंती योग बनता है और निश्चित ही ऐसे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है जो आज के दिन श्री कृष्ण और गौओं की पूजा करके कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और आज श्रवण नक्षत्र 30 अक्टूबर गुरुवार को शाम 6:33 तक रहेगा। बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और आज के दिन विशेष रूप से गोधूली मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान और गौओं की पूजा का विधान है। तो आज गोधूली मुहूर्त शाम 5:37 से 6:03 तक रहेगा। आप दिन के समय तो इस कथा को सुने ही सुने, लेकिन गोधूली मुहूर्त में भी इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करें। आइए अब हम सभी अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को भक्ति से भरें और चलें मानसिक रूप से गोकुल की ओर, जहां पर यमुना जी की मंद मंद लहरें किनारों को चूम रही हैं। गोकुल की गलियों में माखन की मीठी सुगंध तैर रही है और चारों दिशाओं में श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर गूंज रहा है। आज गोपाष्टमी का पावन दिन है। ये वही शुभ तिथि है जब श्री कृष्ण ने पहली बार गौ माता की सेवा और चरवाहे का कर्तव्य अपनाया था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। यानी जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा, पूजन और उनकी रक्षा करता है वो उसी क्षण सभी देवी देवताओं की कृपा का अधिकारी बन जाता है। आज के इस पावन अवसर पर अगर हम श्री कृष्ण के साथ भावपूर्वक गौ माता की पूजा करें और गोपाष्टमी की कथा का श्रवण करें तो हमारे घर से अन्न, धन, सुख, समृद्धि और शांति कभी भी कम नहीं होगी। इसलिए हम सभी अब भक्ति भाव से अपने नेत्र बंद करें, हृदय में भक्ति जगाएं और कहें, जय गौ माता, जय गोपाल। अब हम सभी पहले गौ माता की कथा सुनेंगे। धारणा यह है कि ये कथा एक समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। दरअसल भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माँ और कुछ गौ माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थी, इसीलिए तो वे अपना अधिकतर समय अपनी गौओं के साथ ही बिताया करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गौओं के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस अद्भुत सुंदर रूप को देखकर गौओं ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहां से आई हैं। गौओं ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तब देवी लक्ष्मी जी ने, जो कि बहुत अद्भुत रूप धारी थी, उन्होंने विनम्रता से गौओं से कहा कि तुम सबका कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना ही चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए, श्रीहीन हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गौओं ने अभी तक माँ लक्ष्मी जी को अपनाया ही नहीं था। देवी लक्ष्मी जी की इन सारी बातों को सुनने के बाद गौओं ने कहा कि देवी आप बहुत चंचल हो, इसलिए आप कभी कहीं ठहरती नहीं। इसके अलावा आपका बहुतों के साथ भी एक सही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहां भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की
इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। गौओं के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो दुर्लभ और सती हूं, यानी मुझे पाना आसान नहीं है, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिरकार इसका क्या कारण है? यहां तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम भी मुझे स्वीकार करो। और वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी जी की इन बातों को सुनकर सभी गौओं ने कहा कि देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, बल्कि केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, यानी एक स्थान पर नहीं ठहरती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गौओं ने भी मां लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गौओं को पता था कि लक्ष्मी जी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती हैं। फिर भी मां लक्ष्मी जी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपनी बात जारी रखी। आखिरकार देवी लक्ष्मी जी ने कहा, गौओं, तुम दूसरों का आदर लेने वाली हो, और अगर तुमने मुझे ही त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तो तुम सबसे केवल सम्मान ही चाहती हूं। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। देवी लक्ष्मी जी के इस तरह आग्रह करने पर गौओं ने सोचा कि हर कोई तो देवी लक्ष्मी जी की कामना करता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और ये हमारी कामना कर रही हैं, तो गौओं का मन भी बदल गया। तब गौओं ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए अब तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब मां लक्ष्मी जी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। अब तो मैं ऐसा अवश्य ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी कौओं, अर्थात सुख देने वाली कौओं, तुमने मेरा मान रख लिया, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही कारण है कि गौ माता की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप समझा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उनके सींगों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गौओं का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, बल्कि वहां का सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके गौ को स्पर्श करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित माने गए हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है।
इसीलिए गाय को गौ माता कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गौ माता की इस कहानी को सुनने से हजारों तीर्थों में स्नान करने का और जीवन भर किए गए समस्त पुण्य कर्मों का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। ये थी गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गौ सेवा में बीता, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ गया। पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज और गोमे लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था। और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारती हैं। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माता करती हैं। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा मैया ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र और पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। यह गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे व्रजराज किशोर व्रज के वनोपवनों में, गिरिराज की मनोरम घाटियों में और कालिंदी के कमनी कूलों पर नंगे पांव गोप समूहों के साथ गौओं के पीछे पीछे घूमा करते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, लेकिन श्री कृष्ण तो गौओं को दुहने का काम भी स्वयं ही करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी कहते थे, तनक कनक की दोहनी देरी मैया, तात दुहन सिखवन कहियो मोही धोरी गैया। सूरदास जी ने यशोदा मैया और अपने लाडले कान्हा के आपसी संवादों से गौ महिमा और श्री कृष्ण की गौ भक्ति का देखिए कितना मधुर सुंदर वर्णन किया है। आजू में गाई चरावन जय हूँ, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हूँ। ऐसी बात कहो जनिबारे, देखो अपनी भांति। तनक तनक पग चलिए कैसे, आवत हुए हैं राती। प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत हैं सांझ। तुम्हारो कमल बदन कुमली हैं, रेंगत घाम ही मांझ। तेरी सौ मोही घाम न लागत, भूख नहीं कछुनेक। सूरदास प्रभु कहियो न मानत, परियो आपनी टेक। आज कन्हैया जी अपनी मैया से गौएं चराने के लिए जाने की जिद कर रहे हैं और कहने लगे कि मैया, भूख लगने पर वो वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। पर मैया का हृदय इतने छोटे नन्हे सुकुमार बालक के सुबह से लेकर शाम तक वन में रहने की बात से डर गया और वे कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं कि कान्हा, तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे, और लौटते समय तक तो तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। लेकिन नन्हे से कन्हैया के पास तो मैया के हर सवाल का जवाब है। वे मैया की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैया, न तो मुझे घाम लगेगी और न ही भूख। और वे माँ का कहना ना मानकर गौचारण की अपनी हट पर अड़े रहे। मोर मुकुटी वनमाली पीतांबरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गौओं को स्नान कराते। अपने पीतांबर से ही गौओं का शरीर पोंछते, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते। फिर पुष्पों के गुच्छों से, गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते। तिनके इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गौओं के पीछे वे वन वन में हर दिन नंगे पांव कुश, कंकड़, कांटे सहते हुए उन्हें चराने जाया करते। गाय तो उनकी आराध्य हैं और आराध्य का अनुगमन जूते पहनकर तो कभी होता ही नहीं। पर ब्रह्म श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कभी भी कोई छड़ी नहीं रखते थे, बल्कि वे तो मधुर मधुर स्वर में बंसी बजाते हुए ही गायें चराने जाते थे। और वे गौओं के पीछे पीछे ही जाते हैं, गौओं के पीछे पीछे ही लौटा करते हैं। गायों को अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाते हैं। सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणाम करते और सायंकाल पांडुरंग बन जाते, यानी कि गायों के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला पड़ जाता था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता तक अपने लोगों को छोड़कर व्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गौओं के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में वंशी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी। जब वन से गौओं के समूह को लेकर वे लौटते तो उस समय उनकी छवि की शोभा को देखने के लिए
ब्रज की सारी गोपियां रास्ते के दोनों ओर खड़ी रहा करती और आपस में कहती, सखी तनिक श्याम सुंदर के रूप माधुरी तो देख। मोहन गौवे चराकर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिच्छ का मुकुट लगा है। मुख पर काली काली अलकें बिखरी हुई हैं और जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं। चंचल नेत्र हैं, टेढ़ी भौं है, लाल लाल अधरों पर खेलती मधुर मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति, वक्ष स्थल पर वनमाला और गाय के खुर से उड़कर मुख पर लगी धूल बड़ी सुहावनी लग रही है। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी वंशी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुणावली गाती चल रही है। गेरू आदि से चित्रित सुंदर नट के समान वेश में ये नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में करधनी के किंकड़ी और चरणों के नुपुरों के साथ गौओं के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि, ये सब मिलकर मानो कानों में अमृत खोल रहे हो। इस सांवले सुकुमार की चितवन में, चंद्रिका में, मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो इनको देखते ही सुर, नर, मुनि, खग, मृग सब के सब मोहित हो जाते हैं और हमारा मन कभी भी घर में नहीं लगता। और श्री कृष्ण को तो केवल गौओं से ही नहीं बल्कि गोरस यानी दूध, दही, मक्खन आदि से भी अद्भुत प्रेम था। जितना प्रेम उन्हें गौओं से था उतना ही गोरस से भी था और उस प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण गोरस की चोरी भी किया करते थे। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुस्तिक, चाणूर, कुवलयापीठ हाथी और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के ही प्रमाण हैं। और इसी गोदुग्ध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया था। और श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए, गौओं के लिए ही काले हृत को शुद्ध किया। काले हृत का जल पीने से जो गौवें मृत्यु को प्राप्त हुई उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गौओं और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को भी अपनी कनिष्ठ का उंगली पर बड़ी सहजता से उठा लिया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं उसी तरह हे कृष्ण आप हमारे राजा गोविंद हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ही गोधन की 100 शपथ प्रचलित कराई। वंशी की धुन से हर गाय का नाम ले लेकर वे उन्हें पुकारते थे और वंशी की मधुर धुन सुनकर चाहे वे गौएं कितनी भी दूर क्यों ना हो दौड़कर एक ही क्षण में कृष्ण के पास पहुंच जाती और चारों ओर से उनको घेर कर खड़ी हो जाती थी। मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इनकी पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और गोविंद की विधि अनुसार पूजा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की तिथि को लेकर मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण जी गौचारण के लिए पहली बार घर से निकले थे। वैसे तो मैया यशोदा जी श्री कृष्ण को प्रेमवश कभी भी गौचारण के लिए नहीं जाने देती थी। सोचती थी कि कान्हा अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद पकड़ ली और कन्हैया ने इसी जिद के चलते गौ चराने के लिए जाने के लिए कहा। तब यशोदा जी ने ऋषि शांडिल्य जी से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के लिए अपने कान्हा को गौ चराने के लिए भेजा था। तभी से गोपाष्टमी को गैया और गोविंद की पूजा का विधान माना गया है। एक बार कान्हा जी जब 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी मैया से कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी मैया ने पूछा कि हाँ लल्ला अब तो तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तब कान्हा ने कहा कि माँ अब बछड़ों के साथ साथ गायों की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैया ने कहा ठीक है तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसा कहते ही कान्हा तो तुरंत पहुंच गए नंद बाबा के पास और एक ही सांस में नंद बाबा से सारी बात कह डाली। तब नंद बाबा कहने लगे कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो इसलिए अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कान्हा जी जिद करते हुए कहने लगे ना बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गौवा ही चराने के लिए जाया करूंगा। जब श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक कर कहा और उनकी जिद के आगे हार गए। कहने लगे ठीक है लल्ला तब तुम शांडिल्य ऋषि को बुला लाओ और वही गाय चराने का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे
उसी दिन से तुम गौवें चराना आरंभ कर देना। श्री कृष्ण के मन में तो गौवें चराने के लिए इतनी उतावली थी कि वे झटपट शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे और एक ही सांस में उनसे भी सारा समाचार कह सुनाया। तब शांडिल्य मुनि ने कहा कि कान्हा, अभी तो गौचारण का कोई भी मुहूर्त नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुहूर्त निकलेगा, तब तुम्हें बता देंगे, उस दिन से तुम गौवें चराना शुरू कर देना। लेकिन कान्हा जी भला किसी की बात कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो हर हाल में उसी क्षण से ही गौवें चराने जाना था। तब वे ऋषि से कहने लगे कि मुनिवर, अगर आप आज ही गौचारण का मुहूर्त निकलवा देंगे ना, तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब शांडिल्य ऋषि भी कान्हा जी की बातों में आ गए। द्वापर युग में गौवें चराने का भी मुहूर्त निकाला जाता था। जो ग्वाल बाल थे उनसे पूजा करवाने के बाद ही उन्हें गायों को सौंपा जाता था और फिर वे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल वन में जाया करते थे अपनी गायों और बछड़ों को लेकर। तो यही विधान कान्हा जी को भी पूरा करना था और इसी परंपरा का पालन उन्हें भी करना था। अब शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के महल में आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। नंद बाबा ने जब उन मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप हमारे लल्ला के लिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देकर बताइए ना कि कब से गौचारण प्रारंभ करना चाहिए। तब कान्हा जी जो मुनि की तरफ ही देख रहे थे, तो उन्हें देखते ही मुनिवर बोल पड़े कि नंद बाबा, अभी तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो अगले कई महीनों तक गौचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। आप अपने कान्हा का गौचारण मुहूर्त आज से ही प्रारंभ करवा दीजिए। अब क्या था, झटपट महल में गौचारण की पूजा की तैयारियां होने लगी। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और उनके केशों में मोरपंख भी लगा दिया। अब जैसे ही वे नन्हे लल्ला के पैरों में जूतियां पहनाने लगी, तो कन्हैया जी बोले, मैया, तब तो ऐसी 1000 जूतियां भी आपको और बनानी पड़ेंगी। लल्ला की बात सुनकर मैया हैरान हो गई। बोले, कान्हा क्यों? तो कान्हा जी बोलने लगे, अरे मैया, पहले मेरी गौएं और उनके बछड़ों के लिए जूतियां लेकर आओ। जब वे मेरे साथ साथ वन में जाएंगी तो कम से कम उनके लिए भी तो जूतियां होनी चाहिए। वो नंगे पांव जाएंगी तो उनके पांव में भी तो कांटे कंकड़ पत्थर चुभेंगे ना। लल्ला की बात सुनकर यशोदा मैया तो हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए लल्ला को समझाने लगी कि ना लल्ला, गौएं जूतियां नहीं पहनती, वो तो ऐसे ही जाया करती हैं। तब कान्हा जी कहने लगे, मैया, अगर मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो बताओ भला मैं कैसे पहन सकता हूँ। अगर पहना सकती हो तो पहले उन सभी को जूतियां पहना दो। अब भला गौएं क्यों जूतियां पहने? जब कान्हा की गौओं ने जूतियां नहीं पहनी तो कान्हा ने भी पैरों में जूतियां पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो कान्हा अपनी गौओं को लेकर नंगे पांव ही वन में गए और फिर जब तक भगवान वृंदावन में रहे उन्होंने कभी पांव में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे मधुर बांसुरी बजाते हुए कान्हा चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और कान्हा जी के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस तरह से विहार करते हुए कान्हा जी ने उस वन में प्रवेश किया। तब से कान्हा जी की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि गोपाष्टमी कहलाई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल में ही गौओं को भी स्नान आदि कराकर गौ माता के अंगों में मेहंदी, हल्दी, रंग के छापे लगाकर उन्हें सजाया जाता है और इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल में ही धूप, दीप, अक्षत, रोली, गुड़ आदि वस्त्र और जल से गाय का पूजन किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं। गौओं को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि देकर उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गौओं के पीछे पीछे चलते हैं। संध्या काल में गौओं के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गौओं के नीचे से निकलने वालों को बड़ा पुण्य मिलता है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गौओं का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस जगह से भी सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गौओं को चारा खिलाने पर बहुत पुण्य मिलता है। ये पुण्य हवन या फिर यज्ञ करने के ही समान होता है। जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता हो उस परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। सभी प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल की जय। अब सुनिए गौ माता की आरती।
ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायनी गौ की कृपा मिले, मैया गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता। आयु ओज विकासनी जन जन की माई, मैया जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता। सुर सौभाग्य विधायनी अमृति दुग्ध दियो, मैया अमृति दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता। ममता मई मन भावनी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। ओम जय जय गौ माता। संकट रोग विनाशिनी सुर महिमा गाई, मैया सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता। माँ गौ की रक्षा हित हरि अवतार लियो, मैया हरि अवतार लियो। गौपालक गोपाला, गौपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता। श्री गौ माता की आरती जो कोई सुत गावे, मैया प्रेम सहित गावे। पद्म कहत वे तरणी, पद्म कहत वे तरणी, भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता।